पार्ट 47 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नोसुक ने गोवन के हाथ में वो टैटू देख लिया था, जिससे वो समझ चुका था कि गोवन को उसकी पावर्स वापस मिल चुकी है। इधर दोही को वो फोटो देखने के बाद मैडम जू की याद आती है। वो मैडम जू के घर पर अपने पहली रात को याद करती है और उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी। वो उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसे अकेले काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो हिम्मत करके बाहर आती है, जहाँ वो अपने रूम से बाहर निकलकर चलते हुए जा रही थी। रूम का दरवाजा उसे खुला हुआ दिखाई देता है। वो उसके अंदर चली आती है, जहाँ थोड़ी दूर आने पर वो मैडम जू को देखती है, जो की उसी फोटो को देख रही थी जिसमें वो दोही के मॉम डैड के साथ थी। मैडम जी दोही को देखकर फोटो को रख देती है और कहती कि क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? ऐसे चूहे की तरह चुपचाप से क्यों देख रही हो? दोही उनसे पूछती कि आप क्या देख रही थी? मैडम जी कहती कुछ भी नहीं, पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? दोही कहती मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ आई थी। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर मैडम जी उसे रोकते हुए कहती है कि नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर गर्म दूध पीने लगते हैं। जल्दबाजी में पीने के चक्कर में दोही की टंग जल जाती है, तो मैडम जी उसे आराम से दूध को ठंडा कर लेने के बाद पीने के लिए कहती है, लेकिन उनकी भी जीभ जल जाती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और आराम से दूध को पीकर खत्म करते हैं। इस तरह से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, दोही उस फोटो को देखकर स्माइल करती है। तभी गोवन आता है, तो दोही काफी ज्यादा खुश होकर गोवन को अपनी फैमिली फोटो दिखाती है, पर गोवन फोटो देखकर कहता है कि तुम तो इस फोटो में नहीं हो। तो दोही बताती कि मैं उस टाइम मम्मी के पेट में थी। देन उसे बताती है कि जिस दिन मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरा 11th बर्थडे था। मैं अपने बर्थडे का काफी टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि डैड ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा बर्थडे पार्टी का प्लान किया था, लेकिन मेरे बर्थडे के दिन ही उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कंपनी छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से जाना पड़ा था। मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्यों गए, और तब मैं बहुत ज्यादा जिद्दी भी हुआ करती थी, इसीलिए मैं बहुत रोई और डैड को रोकने के लिए कहा। मैंने उस दिन बहुत ही ज्यादा ड्रामा कर दिया था और ये भी कह दिया था कि अगर रात तक आप वापस नहीं आए तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। तो शायद इसीलिए रात को वापस आते टाइम वो काफी तेजी से कार चलाकर वापस आ रहे थे, लेकिन स्पीडिंग की वजह से ही उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था। मेरी जिद करने की वजह से वो तेजी से कार चलाकर मेरे पास आना चाहते थे, पर मेरी ही जिद की वजह से उनकी जान चली गई। अगर मैंने जिद ना की होती तो आज वो जिंदा होते। गोवन से समझाता है कि जब अपनों के साथ बुरा होता है तो इंसान अक्सर अपने आप को ही ब्लेम करता है। दोही कहती है मुझे पता है, पर मैं जब भी उन्हें याद करती हूँ तो हमेशा मुझे यही लगता है कि अगर उस दिन मैंने जिद ना की होती तो आज वो मेरे साथ होते। तो गोवन उसे कंसोल करता है। तो दोही कहती है कि तुमने पूछा था ना कि मुझे जब भी कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊं। गोवन कहता है हाँ बता तुम्हें क्या चाहिए। तो दोही अपनी बाहें फैलाकर उठ जाती है। गोवन उसे हक कर लेता है। तो दोही कहती कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, इसीलिए दोबारा कभी मत कहना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर जा रहे हो। जिस गोवन को याद आता है कि ये बात उसने दोही को फुल मून नाइट के पिछली रात कहा था, जिसे दोही ने अगली सुबह सपना समझ लिया था। लेकिन अब दोही बताती है कि मुझे पता है कि वो मेरा सपना नहीं था, इसीलिए दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। तो गोवन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूंगा और तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। जिसका दोही पिंकी प्रॉमिस लेती है। तो गोवन से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो इसके बाद दोही मिशन के साथ कहीं जा रही थी, तभी जूसियक उससे मिलने आता है, जिसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। तो दोनों बात करने के लिए बैठते हैं। जूसियक उससे कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि गोवन सच में कोई डीमन है। उसके पास पावर से वो इंसानों के साथ डील्स करता है और पता नहीं क्या कुछ, और एक डीमन तुम्हें गार्डियन की तरह प्रोटेक्ट करता है। ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। दोही कहती तुमने तो देख ही लिया होगा। जूसियक कहता है कि इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ। पर ये सब छोड़ो, वो कल्प्रिट दोबारा तुम्हारे पीछे क्यों आएगा? तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया ना। इस पर दोही कहती कि शायद वो कल्प्रिट सिर्फ पैसे या कंपनी ही नहीं चाहता, बल्कि वो मेरी जान लेना चाहता है। तभी दोही उसे नोसुक के यहाँ पर आने के बारे में बताती है कि उसने अचानक आकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया। उसकी बातों से मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिसुन जिसो कहता है कि क्या मैं उससे बात करूं? मैं बस उससे कैजुअली बात करूंगा और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं इनोसेंट बनने का एक्टिंग कितनी अच्छी तरह से कर लेता हूँ। कहते ठीक है ट्राई करो। तो जूसियक नोसुक के घर डिनर पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे हंसते हुए काफी कैजुअली बात करता है। अब उनके साथ यहाँ पर म्योंग को ना देकर पूछता है कि म्योंग कहाँ पर है। नोसुक बताता है कि वो एक इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे गया है। म्योंग की बात शुरू होते ही नोसुक की वाइफ यहाँ से चली जाती है। इसके जाते ही जूसियक नोसुक को बताता है कि सच कहूँ तो मैं आपकी साइड होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ काम पे रखेंगे? नोसुक इसका जवाब ना देते हुए कहता है कि मैं आज दोही से मिलने गया था। जूसियक पूछता है क्या बात की आपने? नोसुक कहता है कि बस यही कि हम एक फैमिली है, इसीलिए मैंने उसे कहा कि हमें साथ मिलकर ही काम करना चाहिए और अच्छे से घुल मिलकर रहना चाहिए। शायद वो अभी भी मुझसे किसी वजह से नाराज है। तुम जरा अच्छे से उसे समझाना कि आखिर हम एक फैमिली है तो हमें साथ में ही रहना चाहिए। जूसियक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। वो वॉशरूम का बहाना करके जाता है, जहाँ से निकलकर वो नोसुक के रूम की ओर आता है। दरवाजा खोलकर वो अंदर जाने ही वाला था कि तभी नोसुक उसे बुलाता है, कहता है कि वो बाथरूम नहीं है। जूसियक थोड़ा हंसते हुए कहता है कि वो मुझे समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं इधर आ गया। तो वो रूम के अंदर अच्छे से देखते हुए दरवाजा धीरे धीरे बंद करने लगता है, जहाँ एक चीज पर उसकी नजर पड़ती है, पर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। कुछ देर बाद वो नोसुक के घर के बाहर आता है। बाहर निकलते ही वो दोही को कॉल करता है, बताता है नोसुक के घर पे कुछ तो गड़बड़ है, म्योंग भी उसके घर पे नहीं है। उसने कहा तो
है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नोसुक कुछ छुपा रहा है। और एक और चीज मुझे काफी सस्पिशियस लगी, नोसुक के स्टडी रूम में मैंने एक किताब देखा, ग्रीन कलर का एक मोटा सा किताब जिसके ऊपर डेमन लिखा हुआ था। अब जूसियोक दोही को ये सब बताते हुए जा रहा था, वहीं नोसुक तो अंदर बैठकर बाहर के सीसीटीवी से जूसियोक को बात करते हुए देख रहा था। उसके बाद ये किसी एक चीज को ड्रॉयर में रखता है और तभी हम नोसुक के घर पर ही एक सीक्रेट रूम के अंदर म्योंग को देखते हैं, जिसका अंदर इलाज चल रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर नर्स से पेन किलर्स मांग रहा था क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन नर्स उसे कोई पेन किलर्स नहीं देती। तभी वहाँ पर नोसुक आ जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें जरूर काफी दर्द हो रहा होगा। म्योंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। पूछता है कि क्या दोही मर गई, जिससे कल रात के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले ही म्योंग कार से निकलकर वहाँ से भाग गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नोसुक कहता है तुम अपने आप को प्रूफ करने में फेल हो गए। जो सुन म्योंग अपना सर झुका लेता है तो नोसुक उसे कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट एड कंप्लीट होने के बाद पुलिस में जाकर सरेंडर कर देना। जो सुनकर म्योंग तो शॉक्ड होता है। नोसुक कहता है कि सरेंडर करोगे तभी तुम्हें सजा कम मिलेगी और तुम्हें अपने गलती का एहसास होगा। तुमने पैसों के लिए अपने ग्रैंड मदर को मार डाला और दोही को भी मारने की कोशिश की जो हमारी फैमिली की तरह है। उस किलर को भी तुम्ही ने मारा है। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। और चिंता मत करना, मैं तुम पर अपनी मॉम की तरह गिव अप नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम जब अपना सबक सीख जाओगे तो तुम बाहर आ जाओगे। यानी कि म्योंग जो दोही को मारने में चूक गया, इसके बदले नोसुक उसे पनिशमेंट के तौर पर जेल भेज रहा था कि म्योंग भी उसकी तरह पत्थर दिल बन जाए जिस तरह से नोसुक खुद बना है। लेकिन पैरेलल में इसी दौरान दोही और गुवॉन नोसुक के स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों गुवॉन की डेमन बुक को देखने लग जाते हैं। दोही आसपास देखने लगती है तो गुवॉन अपने पावर से आसपास चेक करने लगता है। वो एक ड्रॉयर ओपन कर देता है, इसके लिए दोही मना करती है क्योंकि इससे आवाज होगा। और सच में उस ड्रॉयर के खुलने की आवाज से नोसुक की वाइफ स्टडी रूम की ओर आने लगती है। लेकिन उसके आने से पहले ही दोही और गुवॉन स्टडी रूम के अंदर एक और रूम था उसके अंदर चले जाते हैं। नोसुक की वाइफ ड्रॉयर को खुला हुआ देकर बंद करके चली जाती है। इधर गुवॉन उस रूम में एक और ड्रॉयर खोलता है जिसमें उसे उस किलर का फोन मिलता है, जिसमें वो मैसेजेस को चेक करता है। इन्हें म्योंग पर डाउट था, इसीलिए ये लोग म्योंग को ढूंढने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग दोही पे हुए उस अटैक के बारे में ही पता लगा रहे थे। तभी यहाँ पर म्योंग पहुंच जाता है, जो आकर पुलिस के सामने ये कन्फेस कर देता है मैंने ही उन सबको मारा है, मेरी ग्रैंडमा को और उस किलर को भी मैंने ही मारा है। अब म्योंग यहाँ पर था, इसीलिए दोही और गुवॉन भी टेलीपोर्ट होकर यहीं पर पहुंच जाते हैं। म्योंग को देखकर ये लोग भी हैरान होते हैं। दोही कहती क्या कर ये म्योंग यहाँ पर क्या कर रहा होगा। तभी म्योंग को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ वो तो अकेले ही बड़बड़ा रहा था कि मैंने ही उन सबको मारा है। अभी दोही और गुवॉन इंट्रोगेशन रूम के अंदर चले आते हैं, जहाँ गुवॉन अपनी पावर का यूज करता है, इससे उन दोनों को यहाँ और कोई नहीं देख पा रहा था, सिर्फ म्योंग को छोड़कर। अब इन्हें अचानक यहाँ देखकर म्योंग कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर दोही तो उससे ही पूछने लग जाती है कि क्या तुमने ही किलर को ऑर्डर दिया था मैडम जी और मुझे मारने के लिए। इसमें म्योंग उसे कहता है कि ग्रैंडमा को किलर ने नहीं मारा है। तो उससे पूछने लग जाते कि तो फिर बताओ किसने मारा, क्या तुमने उन्हें मारा। तो उससे गुस्से में पूछने लग जाती कि तो बताओ किसने उन्हें मारा है। म्योंग कहता है कि मैंने नहीं मारा, मैंने बस ऑर्डर्स फॉलो किया। तो दोही पूछती कि तुम्हें ऑर्डर किसने दिया। इस पे म्योंग कहता है कि शैतान ने, और वो शैतान मेरे अंदर रहता है, मैंने उसी शैतान के ऑर्डर को फॉलो किया। जो सुन दोही तो उसका कॉलर पकड़ लेती है, कहती है कि सच सच बताओ कि तुमने उन्हें मारा है या किसी और ने। दोही तो उसे कुछ ज्यादा ही चिल्लाकर पूछने लग जाते कि बताओ वो कौन है। गुवॉन उसे शांत कराता है, पीछे लाता है। तो अब म्योंग तो गुवॉन का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मेरे साथ एक डील करो क्योंकि मुझे एक विश पूरी करवानी है। मैं इस पूरी दुनिया को जला देना चाहता हूँ ताकि सब लोग जलकर मर जाए। जब ये लोग नरक की आग में जलकर मरेंगे तभी सबको अपनी गलती का एहसास होगा। ये कहते ही वो काफी अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है। उसे अपने आसपास आग जलता हुआ दिखाई देने लगता है, वो खुद भी जल रहा होता है। ऐसा वो फील कर रहा था, जिस वजह से वो तो काफी ज्यादा डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखकर दोही काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।